गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लेपेरॉन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। कल अपन ने क्या पढ़ी थी? क्लेपेरॉन इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। समीकरण। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण। तो देखो, यदि क्लेपेरॉन समीकरण को द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त किया जाए, यदि क्लेपेरॉन समीकरण को द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहा जाता है। क्या? यदि क्लेपेरॉन समीकरण को, यदि क्लेपेरॉन समीकरण को किसके लिए? द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त किया जाए, द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहेंगे। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं। ठीक है, यदि क्लेपेरॉन समीकरण को, ये जो क्लेपेरॉन समीकरण है उसको अगर हम द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त करें तो उसे क्या बोलेंगे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे किसके लिए यूज करना है? द्रव वाष्प साम्य के लिए यूज करना है। द्रव वाष्प क्या है? साम्य है। ठीक है, तो क्लेपेरॉन समीकरण को द्रव वाष्प साम्य के लिए प्रयुक्त किया जाए तो उसे क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं। अब देखो, सामान्यतः क्या होता है? साम्य में वाष्प का आयतन जो है वो द्रव के आयतन की तुलना में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, अति उच्च होता है। क्या? साम्य में वाष्प का आयतन, साम्य में वाष्प का आयतन द्रव के आयतन की तुलना में अति उच्च होता है। अतः द्रव के आयतन को क्या किया जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो क्या है, साम्य में साम्य में वाष्प का जो आयतन है, वाष्प का आयतन द्रव के आयतन की तुलना में, द्रव के आयतन की तुलना में क्या होता है? अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। अतः द्रव के आयतन को हम क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं, द्रव के आयतन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अतः द्रव के आयतन को वाष्प के आयतन की तुलना में क्या माना जा सकता है? वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। आयतन वाष्प के आयतन की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, साम्य अवस्था में क्या होता है? वाष्प का जो आयतन होता है वो द्रव के आयतन की तुलना में अति उच्च होता है। अतः द्रव के आयतन को वाष्प के आयतन की तुलना में क्या माना जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या है? वाष्प का आयतन जो है वो द्रव के आयतन से क्या है? बहुत बहुत ज्यादा उच्च है। ठीक है, वी किसके लिए है? वेपर के लिए, वाष्प का आयतन है। ये लिक्विड किसके लिए है? द्रव के लिए है। ठीक है, ये द्रव का आयतन है, ये वाष्प का आयतन है।
तो वाष्प का आयतन जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, VL, द्रव के आयतन के लिए, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वी कैन नेग्लेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हम VL को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल होता है VV माइनस VL, ठीक है। अब VL तो क्या है कि वाष्प के आयतन की तुलना में VL तो क्या है, बहुत ही कम है। अब अपन क्या किया, इसको नगण्य मान लिया, तो डेल्टा V किसके बराबर आएगा, लगभग VV के बराबर आएगा। डेल्टा V किसके बराबर होगा, लगभग VV के बराबर होगा। VL को तो क्या मान लिया अपन ने, नगण्य मान लिया, तो डेल्टा V किसके बराबर हो गया, VV के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब डेल्टा V का जो मान है वो क्लेपेरॉन समीकरण में रखने पर क्या आई थी, क्लेपेरॉन समीकरण अपने पास, क्लेपेरॉन समीकरण क्या आई थी अपने पास, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T इंटू डेल्टा V आई, ठीक है। तो अब डेल्टा V की क्या वैल्यू है, डेल्टा V किसके बराबर है, VV के बराबर है, तो अपन डेल्टा V की जगह क्या कर देंगे, VV रख देंगे, ठीक है। तो ये जो मान आया है अपन ने किसमें रखा, क्लेपेरॉन समीकरण में रखा। अब अगर द्रव की वाष्प जो है वो अगर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, यदि द्रव की वाष्प जो है वो अगर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती है, ये वाला नहीं दिख रहा है ना डेल्टा V, इसको मैं वापस से ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, VV माइनस VL, VV माइनस VL, ठीक है। VV क्या है, वाष्प का आयतन है, VL क्या है, द्रव का आयतन है, ठीक है। अब देखो वाष्प, द्रव का आयतन क्या है, बहुत ही कम है, वाष्प के आयतन की तुलना में द्रव का आयतन क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए अपन ने इसको क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, ठीक है। इसको नगण्य मान लिया तो डेल्टा V किसके बराबर आता है, डेल्टा V लगभग बराबर आता है VV के, किसके बराबर आता है, VV के बराबर आता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ नीचे लिखा था, वो मैंने वापस से ऊपर लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, VV माइनस VL होता है, और VL को अपन ने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, तो डेल्टा V किसके बराबर आया, VV के बराबर आया। फिर डेल्टा V की जो मान है वो अपन ने किसमें रखा, क्लेपेरॉन समीकरण में रख दिया। अब अगर यदि द्रव की वाष्प आदर्श व्यवहार दर्शाती है, द्रव की वाष्प जो है वो अगर आदर्श व्यवहार दर्शाती है, तो PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। n बराबर 1 मोल के लिए, n बराबर 1 मोल के लिए, तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT, PV बराबर क्या आ जाएगा, RT। अब यहाँ से V की वैल्यू, VV की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से VV की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आया, RT अपॉन P, क्या आया, RT अपॉन P आया। अब ये जो VV की वैल्यू आई है, ये जो VV की वैल्यू आई है RT अपॉन P, अपन क्या रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण को वैसे लगा लेते हैं, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 3 में VV की जो वैल्यू आई है वो किसमें रखेंगे, इस समीकरण इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 में रखने पर क्या आता है अपने पास, देखो dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H है अपॉन, ये वैल्यू रख दी, VV की वैल्यू क्या है, RT अपॉन P है, तो ये RT स्क्वायर हो जाएगा, RT स्क्वायर, और ये P कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, P। अब हम क्या करेंगे, देखो P को लेके आएंगे इधर, dt को लेके गए उधर, तो क्या आया अपने पास, देखो dP अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ये dt को इधर लेके गए ना, तो dt अपॉन ये क्या है, T स्क्वायर, dt अपॉन T स्क्वायर है, ठीक है। क्या किया, VV की जो वैल्यू आई है RT अपॉन P, वो VV की वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, तो यहाँ रखने से क्या आता है, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R T स्क्वायर इंटू P। अब अपन ने क्या किया, P को लेके आए इधर और dt को लेके गए उधर, तो ये क्या हो गया, dP अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, और dt को यहाँ लेके आए तो क्या हुआ, dt अपॉन T स्क्वायर। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 4 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन 4 आई है इसका हम क्या करेंगे,
इसका हम क्या करेंगे, दाब P1 से P2 और ताप T1 से T2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करने पर इक्वेशन 4 का या इक्वेशन समीकरण 4 का क्या करेंगे, दाब P1 से P2, दाब P1 से P2 और ताप T1 से T2 के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखो समाकलन करते हैं, समाकलन P1 से P2 क्या है, dp अपॉन p, dp अपॉन p इज इक्वल टू समाकलन क्या है, T1 से T2 है, T1 से T2 डेल्टा H अपॉन R, ये क्या है dt अपॉन टी स्क्वायर, क्या है dt अपॉन टी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करने पर क्या आता है अपने पास, ln p2 अपॉन p1, क्या आता है इसका समाकलन करने पर ln p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ये क्या है डेल्टा H जो है वो समाकलन की परिस्थितियों में क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, और R क्या है कांस्टेंट है, तो ये बार आ गए। अब dt अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन करने पर क्या आता है, देखो -1 अपॉन टी आता है इसका समाकलन करने पर, और लिमिट क्या है T1 से T2, लिमिट क्या है T1 से T2 है। ठीक है, तो अब देखो क्या आया अपने पास, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R है, डेल्टा H अपॉन R। अब ये क्या आएगा, -1 अपॉन, लिमिट लगा देंगे, -1 अपॉन T2 -1 अपॉन T1, -1 अपॉन T2 -1 अपॉन T1। ठीक है, ये आएगा। तो देखो ln P2 अपॉन P1, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R, ये क्या हो जाएगा, ये -1 अपॉन T2 है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन T1 -1 अपॉन T2। ठीक है, ये क्या हो गया 1 अपॉन T1 -1 अपॉन T2। ठीक है, या इसको लॉग में चेंज करते हैं, लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन 2.303 R1, और इसका समांग क्या आपने है, प्लस अब क्या है T1 T2, और यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। तो देखो log P2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर, और ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये वाली इक्वेशन नंबर क्या थी, 3 4 जो भी थी इक्वेशन नंबर लगा लेते हैं। ठीक है, 4 या 4, ठीक है, पहली तो वो वाली लगाई थी, दूसरी वो वाली लगाई थी, और तीसरी वो वाली लगा दी, ये 4 ये 5। ठीक है, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4 और इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये कौन सी हो गई इक्वेशन, ये क्या है T1 T2 है, यहाँ पे क्या है T1 T2। ठीक है, और ये क्या है T1 T2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 5, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 आई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर क्या है, ये 4 और 5 आई है, यही क्या कहलाते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से ये जो इक्वेशन 4 और 5 आई है, क्या है इक्वेशन 4 क्या है, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये तो है इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 क्या है, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ब्रैकेट में क्या है T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो ये थी इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 और 5 क्या कहलाते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाते हैं। ये जो इक्वेशन 4 और 5 आई है, यही क्या कहलाते हैं, क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण कहलाते हैं।
जिसकी सहायता से ताप व दाब में परिवर्तन द्वारा एंथैल्पी का मान व द्रव वाष्प साम्य के वाष्प दाब व ताप में संबंध दर्शाया जा सकता है। ठीक है, जिसकी सहायता से ताप और दाब में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी का मान, ठीक है, ताप और दाब में परिवर्तन के साथ एंथैल्पी का मान, डेल्टा एच का मान, और द्रव वाष्प साम्य के वाष्प अवस्था का दाब भी, वाष्प अवस्था के वाष्प दाब और ताप में क्या संबंध दर्शाया जा सकता है। द्रव वाष्प साम्य के वाष्प दाब व ताप में क्या दर्शाया जा सकता है, संबंध दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन 4 और 5 में P1 और P2 जो है वो ताप T1 व T2 पे क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, ये जो इक्वेशन 4 एंड 5 में अपन ने जो P1 और P2 यूज किया है, ये क्या है, ताप, क्रमशः ताप T1 व ताप T2 पर क्या है, वाष्प दाब है। क्या है, वाष्प दाब है। ये जो P1 और P2 क्या है, ताप T1 और T2 पर क्या है, वाष्प दाब है। ठीक है, और डेल्टा H क्या है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। डेल्टा H क्या है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। ठीक है, मोलर वाष्पन एंथैल्पी है। तो ये हो गया अपने क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण। ठीक है, अब हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग करेंगे। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग या एप्लीकेशन क्या है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन क्या है कि ताप व दाब के मानों से डेल्टा एच वी को ज्ञात किया जा सकता है। ताप व दाब के मानों से किसको ज्ञात किया जा सकता है, डेल्टा एच वी को। पहले तो मैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन समीकरण लिख लेती हूँ साइड में। ठीक है, क्या है, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में क्या था, T1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, या फिर ये था, एक मिनट, पहले 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 था। ठीक है, लॉग के रूप में P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये तो है ln के रूप में और ये है लॉग के रूप में। दोनों ही क्या है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। दोनों ही क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कहलाती है। तो अब क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन क्या है, पहली एप्लीकेशन ये है कि ताप व दाब के मानों से, ये दाब और ये ताप, ताप व दाब के मानों से अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच वी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ताप व दाब के मानों से डेल्टा एच वी को ज्ञात किया जा सकता है। तो डेल्टा एच वी क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एच वी इज इक्वल टू, डेल्टा एच वी को इधर रहने दो। ठीक है, डेल्टा एच वी को इधर रहने दो, या इसकी बात करें, लॉग वाले की बात करें, डेल्टा एच वी को इधर रहने दो, बाकी सबको इधर लेके आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, डेल्टा एच वी इज इक्वल टू 2.303, ये यहां आ गया आर, फिर क्या है लॉग P2 अपॉन क्या है P1, ब्रैकेट में क्या है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो क्या किया, ताप व दाब के मानों से डेल्टा एच वी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो डेल्टा एच वी क्या आया, डेल्टा एच वी इज इक्वल टू, डेल्टा एच वी को इधर रहने दिया, बाकी सबको इधर लेके आ गए, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ आया ना तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच वी इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 आर लॉग P2 अपॉन P1, ये क्या हो जाएगा, इस साइड आया तो ये उल्टा हो गया, T1 T2 अपॉन T2 माइनस
T1, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। दूसरे इसकी एप्लीकेशन ये है कि ताप में परिवर्तन के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि ताप में परिवर्तन के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ताप में परिवर्तन के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन ये है कि वाष्प दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी? ताप में परिवर्तन के साथ वाष्प दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। तीसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है कि वाष्प दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। दिख तो रहा है ना? वाष्प दाब में परिवर्तन के साथ ताप में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। वाष्प दाब में परिवर्तन के साथ क्या कर सकते हैं? ताप में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं और ताप में परिवर्तन से वाष्प दाब में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है थ्रू क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, बाय द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये हो गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। नेक्स्ट अपने हैं क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग क्या है वो भी अपन को देखने हैं। क्लैपेरॉन समीकरण या क्लैपेरॉन इक्वेशन के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो वो देखते हैं हम। इसकी पहली एप्लीकेशन ये है कि क्लैपेरॉन समीकरण का उपयोग ठोस द्रव साम्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठोस द्रव साम्य हेतु, ठोस और द्रव क्या है? साम्य में। ठीक है, ठोस द्रव साम्य हेतु क्लैपेरॉन समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ठोस द्रव साम्य हेतु क्लैपेरॉन समीकरण का यूज कैसे करेंगे? तो देखो dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा HF अपॉन TF V सॉलिड माइनस V लिक्विड, या V लिक्विड माइनस V सॉलिड, V लिक्विड माइनस V सॉलिड। ठीक है, ये F इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ठोस से क्या हो रहा है? द्रव में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि गलन हो रहा है, और गलन के लिए हम क्या यूज करते हैं? F से फ्यूजन। ठीक है, तो ये क्या है? फ्यूजन है। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा H अपॉन TF Vn माइनस Vs। ठीक है, तो ठोस और द्रव साम्य हेतु क्लैपेरॉन समीकरण का यूज इस तरह से करते हैं, जहां पर डेल्टा HF क्या है? डेल्टा HF क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी परिवर्तन है। मोलर सॉरी वाष्पन नहीं, गलन। क्या है? गलन हो रहा है ना, यहाँ पे गलन आएगा। तो क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी। डेल्टा HF क्या है? मोलर गलन एंथैल्पी। ठीक है, फिर TF क्या है? गलन ताप है। TF क्या है? गलन ताप है। TF क्या है? गलन ताप। ठीक है, फिर VL क्या है? द्रव का आयतन है, और VS क्या है? ठोस का आयतन है, द्रव का आयतन, और VS क्या है? ठोस का आयतन। ठीक है, फिर इसकी दूसरी एप्लीकेशन ये है, द्रव से वाष्प साम्य हेतु क्लैपेरॉन समीकरण का कैसे यूज करते हैं? द्रव से वाष्प साम्य हेतु दूसरी एप्लीकेशन है, द्रव वाष्प साम्य हेतु क्लैपेरॉन समीकरण कैसे यूज करते हैं? ठीक है, तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन क्या आएगा? TB। TB क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, क्या है TB? बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर। और आयतन क्या होगा? V माइनस VL,
VV माइनस VL, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा HV क्या है? मोलर वाष्पन एंथैल्पी, मोलर वाष्पन एंथैल्पी, ठीक है। फिर TB क्या है? TB है वाष्पन ताप, TB क्या है? वाष्पन ताप है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वाष्पन ताप। V क्या है? वाष्प का आयतन है, VL क्या है? द्रव का आयतन है, ठीक है। फिर तीसरी इसकी एप्लीकेशन है संक्रमण हेतु, संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन हेतु, फॉर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए देखो, प्रथम मैं ऊपर लिखती हूँ, तीसरी क्या है? संक्रमण हेतु, संक्रमण हेतु। देखो इसमें क्या होता है, प्रथम संक्रमण अवस्था किसके साम्य में रहती है? द्वितीय संक्रमण अवस्था के साम्य में रहती है, द्वितीय संक्रमण अवस्था के साम्य में रहती है। प्रथम संक्रमण अवस्था जो है वो द्वितीय संक्रमण अवस्था के रूप में साम्य में रहती है। तो प्रथम संक्रमण अवस्था को फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एट इक्विलिब्रियम, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को अपन ने मान लिया अल्फा और सेकंड ट्रांजिशन स्टेट को मान लिया अपन ने बीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्लेपेरॉन समीकरण को कैसे यूज करेंगे? dp अपॉन dt, dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच टी, टी क्या है? ट्रांजिशन के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच टी अपॉन टी, टी ट्रांजिशन टेम्परेचर, और क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वी अल्फा या अल्फा माइनस वी बी, सॉरी क्या लेंगे? वी बीटा माइनस वी अल्फा, वी बीटा माइनस वी अल्फा, ठीक है। तो संक्रमण हेतु क्लेपेरॉन समीकरण को कैसे यूज किया? dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच टी अपॉन टी टी, ब्रैकेट में क्या है? v बीटा माइनस v अल्फा, ठीक है। ये क्या है? द्वितीय संक्रमण अवस्था का आयतन है, ये प्रथम संक्रमण का अवस्था का आयतन है। डेल्टा एच टी क्या है? ये क्या है? ट्रांजिशन की एंथैल्पी है, ठीक है। और ये टी टी क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो ये इसके लिए नहीं है, ये उसके लिए था, ठीक है। तो ये इसको मैंने बता दिया। v बीटा क्या है? द्वितीय संक्रमण अवस्था का आयतन है, ये प्रथम संक्रमण अवस्था का आयतन है v अल्फा। डेल्टा एच टी है ट्रांजिशन की एंथैल्पी, और टी टी क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसी के साथ फाइनली अपनी यूनिट कंप्लीट होती है, इसी के साथ फाइनली